तो यहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है कि क्लास 10th वाले बच्चे के लिए वो सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सबसे इजी होता है कि 12th वाला उसको कर ले। फिजिक्स वही है जो ऊपर है। एनएसईपी और एनएसईए दोनों के लिए फिजिक्स का सिलेबस आईएपीटी ने सेम डिफाइन किया है। जो बच्चा खुद से कर सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकता वो यहां पर ये कोर्स ले सकता है और एस्ट्रोनॉमी का फील उसको वहां से आ जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो एनएसईए, ऑल अबाउट एनएसईए की वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी। बहुत सारे बच्चों को यूनिवर्स में स्टडी करने के लिए मन कर गया होगा। तो उसी सीरीज में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एनएसईए एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है एनएसईए को देने के लिए, उन्हें कितना सिलेबस आना चाहिए। आपको ये पता है कि ये एग्जाम क्लास 10th 11th एंड 12th के बच्चे देते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं दैट इज फिजिक्स, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तीनों क्लास के बच्चों के लिए सेम पेपर रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। सेम पेपर, सेम लेवल, सेम क्वेश्चंस, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो यहां पे एक चैलेंज हो जाता है कि क्लास 10th वाले बच्चे के लिए वो सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सबसे इजी होता है कि 12th वाला उसको कर ले, बट यहां पे 12th वाले के लिए कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है ना। 10th 11th आ जाते हैं हमारे पास ग्रुप ए में, और ये आ जाता है ग्रुप बी में। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि सिलेबस, इन तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कितना होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे होंगे। तो एक बार हम ऑफिशियल साइट पे जाके देखते हैं। देखिए गूगल पे हमने टाइप किया आईएपीटी। आईएपीटी क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। जितने भी ओलंपियाड्स की फर्स्ट स्टेज होती है वो यही कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। अब इसकी वेबसाइट पे गए हम, iep.org.in पर हम गए, तो आपको यहां पर आपको ये आ जाएगा होम स्क्रीन। यहां पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर देखिए सारे कट ऑफ, स्टूडेंट की लिस्ट, रोल नंबर, सब चीजें यहां पे रहेंगी। यहां पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे देखिए एनएससी 2024-25 जितने भी एनएससी एग्जाम है, एनएसईए हो, एनएसईपी हो, एनएसईबी हो, एनएसईसी हो, एनएससी जेएस हो, जितने भी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है उन सबके लिए सिलेबस यहां पे आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आप यहां पर आ जाएंगे सिलेबस फॉर एनएससी, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग एक बार जाके देखते हैं कि कितना सिलेबस है एनएसईए के पर्सपेक्टिव बात करें। इसमें सभी के आपको सिलेबस मिल जाएंगे। अगर हम एस्ट्रोनॉमी के लिए जाएं तो आप देखिए सबसे पहले आपको पेज नंबर 12 पर आना पड़ेगा और यहां पर आप समझेंगे फिजिक्स के बारे में। देखिए फिजिक्स, इन एडिशन टू फॉलोइंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस टॉपिक्स स्टडी टिल क्लास 10th एंड मैथमेटिक्स टॉपिक स्टडी टिल क्लास 12th इज एक्सपेक्टेड। इतना तो आना ही चाहिए। बाकी जो उन्होंने डिटेल में यहां पर बताया है, यूनिट डायमेंशन, देखो क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी वाला सिलेबस है एग्जैक्टली वही है। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स और मैथ्स सेम रहने वाली है। एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा देता हूं और आप ये देखोगे कि जेई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम सिलेबस है फिजिक्स का और मैथ्स का। देखिए यूनिट डायमेंशन हो गया, एरर्स वगैरह सब आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1D आ जाएगा। मोशन इन प्लेन 2D आ जाएगा। इसी में सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा, सर्कुलर काइनेमेटिक्स। फिर लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर फ्रिक्शन एंड सर्कुलर डायनेमिक्स इसी के अंदर आ जाएगी पूरी। वर्क पावर एनर्जी हो गया। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, दैट मीन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर। देन ग्रेविटेशन है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी आ जाएगी। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स कंप्लीट है बच्चे आपके सिलेबस में। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, देन ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये कंप्लीट आप देखेंगे दोनों पार्ट हो गए एनसीईआरटी के 11th की, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 11th वाला सिलेबस यहां तक हो गया। उसके बाद 12th वाला स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये भी आ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया पूरा। एमईसी एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है यहाँ पर पूरा। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। उसके बाद ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है वहां पर भी ये यूज हो रहा होता है। काफी टेलीस्कोप से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है ना। रिजॉल्विंग पावर वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में पूछे जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है।
मॉडर्न फिजिक्स है पूरी एटम एंड न्यूक्लियाई है, देन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ये तो हो गया फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है ना। एक बार मैं ये बात कर लेता हूं, आपको फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स का हमारे पास क्या हो गया अभी तक जो हमने चर्चा करी, फिजिक्स का सिलेबस हो गया कंप्लीट 11th एंड 12th, ठीक है ना। ये आपको फिजिक्स के अंदर करनी होगी, चाहे क्लास 10th में है, चाहे 11th में, चाहे 12th में है, ये पूरी फिजिक्स आपके लिए आएगी एनएससीए के पेपर में। अब फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें 3 चैप्टर हम लोग मेजरली ले लेते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स में बात करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, इसमें टेलीस्कोप है मेजरली, और हमारे पास रेडिएशन। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा जेई से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इन टॉपिक्स को, ठीक है ना। स्पेशली ग्रेविटेशन में कैपलर्स लॉ आपको एक स्टेप आगे जाके पढ़ने होंगे जितना जेई के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर, ये सब इसमें आता है। रेडिएशन अगेन यहां पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह की यहाँ पे एप्लीकेशन हमारे पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपरेंट मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड हम ल्यूमिनोसिटी नाप रहे होते हैं अलग अलग स्टार्स की, तो वहां पर थोड़ी सी आपको नॉलेज इसकी जरूरत होती है। तो ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। अच्छी बात यह है कि इन तीनों से क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट के अंदर भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिजिक्स वाला पार्ट अगर हमारा हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे और मैथ वाले पार्ट पे चलते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे मैथ्स वाला पार्ट अगर देखा जाए, देखो एस्ट्रोनॉमी सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमिकल नोशंस। इन एडिशन जनरल स्टैंडिंग ऑफ द, ये वही बात लिखी हुई है। फिजिक्स के लिए देखिए, रेफर टू द फिजिक्स सिलेबस गिवन अबव। फिजिक्स वही है जो ऊपर है। एनएसईपी और एनएसईए दोनों के लिए फिजिक्स का सिलेबस आईएपीटी ने सेम डिफाइन किया है। मैथमेटिक्स के लिए अगर बात करें तो ब्रीफ आउटलाइन ये हमारे पास है, इक्विवेलेंट टू क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस है हमारे पास। सेट एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर एंड 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारी चैप्टर्स हो गए हमारे पास। 12th तक की आपके पास मैथ्स आनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जो सबसे डिफरेंट है, स्कूल करिकुलम्स में नहीं होता है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। एक बार इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमिकल नोशंस में क्या क्या है? बेसिक नॉलेज ऑफ सोलर सिस्टम, एसोसिएट फिनोमिना, सन, प्लैनेट्स, देयर मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, डिurnal मोशन ऑफ द अर्थ, फेजेस ऑफ द मून, सीजन, एक्लिप्सिस, टाइड्स। देखो इन्होंने हर चीज के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, बट अंदर वाले फिनोमिनास भी इनके बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो आप देखेंगे। पिछले 10 साल के अगर पीवाईक्यूज आप उठा के देखेंगे, उसमें एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस देखें, टोटल 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप उससे आइडिया आपको लगेगा कि आपको इन सब टॉपिक्स के अंदर कितना कितना पढ़ना होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है, जितना आपका इमेजिनेशन 3D में अच्छा होगा उतना आप इस सब्जेक्ट को अच्छा कर पाएंगे। यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सीज, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार, कॉमन कॉन्स्टिलेशंस, मिल्की वे, पाथ ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ द स्टार, सर्कमपोलर स्टार्स, ठीक है। अपर कल्मिनेशन, लोअर कल्मिनेशन। अब ये सब टॉपिक्स लिखे नहीं गए, ये आपको पता पड़ेगा जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि राइजिंग ऑफ स्टार, सेटिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, हॉरिजन क्या होते हैं, वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप जो फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो आप यहां भी पढ़ रहे हो। मेजर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एक बात उन्होंने यहां पे लिख दी है, एनी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोनॉमी इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर बेसिक फैमिलियरिटीज with astronomical technologies, objects and the phenomena can be acquired through an interest in astronomy। तो ये एस्ट्रोनॉमी का आपके पास आउटलाइन है सिलेबस की। मैं आपको फिर से बात कहूंगा कि आप पीवाईक्यूज पे फोकस करके एस्ट्रोनॉमी के आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या समझने हैं आपको, उसकी आउटलाइन आपको वहां से मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बच्चे के लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सारे टॉपिक्स को पीवाईक्यू के थ्रू समझ पाए। इसके लिए हम लोग ऑब्वियसली एनएससीए 2025 वाला जो कोर्स आपके लिए बनाया है वो इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग इस ऑब्जर्वेशनल साइंस को अकेले बैठ के नहीं पढ़ पाते, आपको कुछ सिमुलेशन मॉडल्स चाहिए होते हैं जिसकी मदद से हम लोग इस कोर्स के अंदर पीडब्ल्यू ऐप पर आपके लिए पूरी एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं। इस कोर्स में सिर्फ एस्ट्रोनॉमी है बच्चे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जा रही इस कोर्स में। फिजिक्स और मैथमेटिक्स एग्जाम में आएगी, बट क्योंकि वो जेई से लिंक्ड है या जेई अलाइंड है,
तो एनएसीपी या जेई की प्रिपरेशन जो बच्चा कर रहा है उसके लिए फिजिक्स सेम है, जेई की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए मैथ सेम है, बस एस्ट्रोनॉमी कहां से पढ़ें उसके लिए हम लोगों ने एक नया कोर्स बना रखा है। तो जो बच्चा खुद से कर सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकता वो यहां पर ये कोर्स ले सकता है और एस्ट्रोनॉमी का फील उसको वहां से आ जाएगा। तो दैट्स अबाउट द सिलेबस ऑफ एनएससीए। होपफुली आपको आउटलाइन मिल गई होगी। तैयारी करिए, मेहनत करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।